आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे की जड़ों को खोखला कर रहा है। पाकिस्तान के मशरकी माहौल में जॉइंट फैमिली सिस्टम एक हकीकत है, लेकिन इस हकीकत के साथ जुड़े हुए मसाइल यानी सास, बहू, नंद और शौहर के दरमियान पैदा होने वाली तलखियां अब एक नासूर बनती जा रही हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घर में लड़ाई होती है तो शौहर बेचारा चुकी के दो पाटों में फंस जाता है। एक तरफ वो माँ है जिसके कदमों तले जन्नत है, दूसरी तरफ वो बहनें हैं जिनके साथ बचपन गुजरा है, और तीसरी तरफ वो बीवी है जो अपना घर बार छोड़कर उसके भरोसे पर आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। क्या अलग घर लेना वालिदैन की नाफरमानी है? और जब झगड़ा हो तो शौहर को किसका साथ देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि इस्लाम में हर रिश्ते के अपने हकूक और हदूद मुकर्रर हैं। कुरान मजीद की सूरह निसा आयत नंबर 34 में अल्लाह तालीज़ ने मर्द को कवाम यानी निगरान और हाकिम बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो घर के निज़ाम को अदलो इंसाफ के साथ चलाए। जब घर में सास और बहू का झगड़ा हो तो शौहर को आटे का पेड़ा नहीं बनना चाहिए कि जिसने जिस तरफ चाहा मोड़ दिया। इसे एक मुनसिफ का किरदार अदा करना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि अगर शौहर बीवी की जायज बात माने तो इसे जन मुरीद का ताना दिया जाता है, और अगर वो माँ की हर बात माने चाहे वो गलत ही क्यों ना हो तो उसे फर्मा बरदार समझा जाता है। ये दोनों रवैये गलत हैं। इस्लाम अदल का दीन है। सही बुखारी हदीस नंबर 601 में आता है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन थे। अब जरा हुकूक की तरजीह को समझें। माँ का मकाम बहुत बुलंद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माँ का हक ये नहीं है कि वो बेटे की इज़्दिवाजी जिंदगी में बिला वजह मुदाखलत करे या बहू पर जुल्म करे। इसी तरह बीवी का ये हक है कि उसे इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ मिले, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं कि वो शौहर को उसके वालिदैन से दूर कर दे। जहां तक बहनों यानी नंदों की बात है तो शौहर पर अपनी बहनों का हक उनकी शादी तक या उनकी जरूरत के वक्त है, लेकिन उसकी पहली जिम्मेदारी उसकी अपनी बीवी और बच्चे हैं। एक मर्द पर अपनी बीवी का नफका यानी रोटी, कपड़ा और मकान फर्ज ऐन है। सूरह बकरा आयत नंबर 233 में अल्लाह तालीज़ फरमाते हैं कि दस्तूर के मुताबिक खाना और कपड़ा देना मर्द के जिम्मे है। पाकिस्तान के मुहक्किकीन और जय्यद उलमा जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और दीगर बड़े नाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर जॉइंट फैमिली में फितने का डर हो, लड़ाइयां हद से बढ़ जाएं और बीवी की प्राइवेसी मुतासिर हो रही हो तो शौहर के लिए अलग घर का इंतजाम करना न सिर्फ जायज है बल्कि बाज हालात में जरूरी हो जाता है। ये ख्याल करना कि अलग घर लेना वालिदैन को छोड़ देना है या कुरान और हदीस के खिलाफ है, बिल्कुल गलत और एक मुआशरती वहम है। इस्लाम में सकनीज यानी अलहदा रिहाइश बीवी का शरई हक है। अगर एक मर्द इतनी इस्तिताअत रखता है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत भी जारी रखे और बीवी को अलग कमरा या अलग घर दे सके जहां वो आजादाना रह सके, तो उसे ऐसा ही करना चाहिए। कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि शादी के बाद बीवी पर सास और नंदों की खिदमत फर्ज है। ये एक अखलाकी कदर तो हो सकती है, लेकिन शरई फर्ज नहीं है। अगर बहू अपनी खुशी से सास की खिदमत करती है तो ये उसका एहसान है और उस पर उसे अजर मिलेगा, लेकिन उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर शौहर अपनी बीवी को मजबूर करता है कि वो उसकी बहनों के नखरे उठाए या सास की सख्तियां सहे तो वो जुल्म कर रहा है। पाकिस्तान के मशरकी मुआशरे में एक और बड़ी बीमारी ये है कि जब बीवी के वालिदैन घर आते हैं तो शौहर का मुंह बन जाता है। ये इंतहाई गैर इखलाकी और गैर इस्लामी अमल है। जिस तरह शौहर चाहता है कि उसके वालिदैन की इज्जत हो, इसी तरह बीवी के वालिदैन भी इज्जत के मुस्तहिक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के रिश्तेदारों की हमेशा इज्जत की। अगर शौहर अपनी बीवी के माँ बाप की तौहीन करता है तो वो दरअसल अपनी बीवी के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर रहा होता है। जब बीवी अपने वालिदैन के खिलाफ शौहर का रवैया देखती है तो वो भी जवाबन शौहर के घर वालों के खिलाफ महाज खोल लेती है और यूं घर जहन्नम बन जाता है। अब इस सूरत हाल पर गौर करें जब बीवी सास या नंद को पलटकर जवाब दे दे। ऐसे वक्त में शौहर को चाहिए कि वो गुस्से में आकर तलाक की धमकियां ना दे और ना ही हाथ उठाए। उसे देखना चाहिए कि क्या बीवी ने बिला वजह जवाब दिया है या वो किसी जुल्म पर चीख पड़ी है। अगर बीवी हक पर है तो शौहर को चाहिए कि वो तन्हाई में अपनी माँ या बहनों को प्यार से समझाए कि आपका ये रवैया गलत है, और अगर बीवी गलत है तो इसे सबके सामने जलील करने के बजाय कमरे में ले जाकर प्यार से समझाए। शौहर का काम आग बुझाना है,
तेल छिड़कना नहीं है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2586 में आता है कि किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुक करे। तो फिर एक घर में रहते हुए इतनी नफरतें पालना कैसे जायज हो सकता है? पाकिस्तान के कानून और इस्लामी फिका की रोशनी में मर्द पर लाजिम है कि वो अदल कायम करे। अगर आपकी बहनें आपकी बीवी को तंग कर रही हैं, तो आपको अपनी बहनों को रोकना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस घर के सरबराह हैं। बहनों का हक अपनी जगह है, उनसे सिला रहमी करें, उनकी जरूरतें पूरी करें, लेकिन उन्हें अपनी बीवी की जिंदगी बर्बाद करने का हक न दें। याद रखें, क़यामत के दिन अल्लाह आपसे आपकी रैयत के बारे में सवाल करेगा और बीवी आपकी सबसे पहली रैयत है। आखिरी बात यह है कि सब्र और बर्दाश्त ही घर को बचाते हैं, लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि एक फरीक जुल्म करता रहे और दूसरा सहता रहे। अगर आपको लगता है कि इकट्ठे रहने से रोज रोज के झगड़े हो रहे हैं, गाली गलोच हो रही है और बात तलाक तक पहुंच रही है, तो बेहतर यही है कि शराफत के साथ अलग हो जाएं। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। जब आप अलग रहकर वालिदैन की खिदमत करेंगे और उन्हें वक्त देंगे, तो वो भी खुश रहेंगे और आपकी बीवी भी पुरसकून रहेगी। इस्लाम जिंदगी को आसान बनाने आया है, मुश्किल बनाने नहीं। अपने घरों में कुरान की तिलावत करें और एक दूसरे के हुकूक को पहचानें। अल्लाह हम सबको अपने घरों में सुकून नसीब फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अगला मौजू क्या चाहते हैं।